एक बार प्रदेश में अकाल पड़ा। यह देखकर गौतम बुद्ध को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने लोगों से कहा कि बहुत से लोग अन्न और वस्त्र के लिए तरस रहे हैं। उनकी सहायता करना हर मनुष्य का धर्म है। आप लोगों से जो कुछ बने वह दान करें। बुद्ध का उपदेश सुनकर सब लोग बिना कुछ दिए अपने अपने घर चले गए। एक गरीब व्यक्ति बैठा ही रहा। उसने सोचा कि मेरे पास तो यह वस्त्र है, अगर मैं इन्हें उतार कर दे दूंगा तो नंगा हो जाऊंगा। उसने फिर से सोचा कि मनुष्य बिना वस्त्र के पैदा होता है और बिना वस्त्र के ही चला जाता है। ना जाने कितने साधु सन्यासी बिना वस्त्र के रहते हैं, फिर मैं बिना वस्त्र के क्यों नहीं रह सकता। उसने अपने वस्त्र उतारकर भगवान बुद्ध को दे दिए। भगवान बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया। वह प्रसन्न होकर घर की ओर चल पड़ा। वह खुशी से चिल्लाकर कह रहा था, मैंने अपने आधे मन को जीत लिया है। तभी सामने से राजा की सवारी आ रही थी। उस गरीब की बात सुनकर राजा ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा कि तुमने अपने आधे मन को कैसे जीता। उस गरीब ने कहा कि भगवान बुद्ध दुखियों के लिए दान मांग रहे थे। यह सुनकर मैंने अपने वस्त्र उतार दिए। पहले तो मेरे मन ने इनकार किया, फिर मैंने उसे समझाया कि मनुष्य बिना वस्त्र के पैदा होता है और मृत्यु होने पर साथ में कुछ भी नहीं ले जाता। राजा उसकी बात से बड़े प्रसन्न हुए। राजा ने मोतियों का हार और कीमती वस्त्र उसे दे दिए। उसने वह सब ले जाकर भगवान बुद्ध के चरणों में रख दिए। बुद्ध ने उसे हृदय से लगाते हुए कहा, जो दूसरों के लिए अपना सब कुछ दे देता है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। जब हम अपने मन को काबू में करने की कोशिश करते हैं तो हमारा मन और भी इधर उधर भटकने लगता है, क्योंकि हमारा मन बहुत ही शैतान होता है। जो हम सोचते हैं वह हमारा मन करने को नहीं करता है। लेकिन एक बात कही गई है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इसलिए हम सभी को अपने मन को कंट्रोल करना जरूरी है। कोशिश कीजिए कि जितना हो सके सकारात्मक सोच रखें। अगर आप अभी विद्यार्थी हैं तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखें। फालतू चीज़ों में अपने आप को मत भटकने दें। अगर कोई बुरी आदत आपको लग गई हो तो 21 दिनों का रूल बनाकर उसे किसी दूसरी अच्छी आदत से रिप्लेस कर दीजिए। आप अपने मन को अपने हिसाब से चला सकते हैं, बस आपको खुद पर विश्वास रखना है। आपने इस कहानी में देखा कि किस तरह से उस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने अपने मन पर विजय हासिल कर अपने वस्त्रों का दान कर दिया। अगर वह यह सोचता कि मुझे नंगा देखकर लोग क्या सोचेंगे, मेरे सगे संबंधी भी क्या सोचेंगे, तो फिर वो कभी अपने मन पर काबू नहीं पा सकता था। आप इस कहानी के पीछे का तर्क समझ जाए कि हम अपने मन को अपने हिसाब से चला सकते हैं, जैसे हम चाहें। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी इसी टॉपिक से रिलेटिव वीडियो लाएंगे, तो चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।